Hello bachcho, let's read the question. The question says H2O2 cannot oxidize Na2SO3, KiO3 और PVS. हमको क्वेश्चन में ये पूछा इनमें से कौन मतलब H2O2 किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. So key concept is oxidizing or oxidize capability. So पहले हमको ये जानना होगा what is oxidation. So oxidation means loss of electron, right. So कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर लॉस करे हम बोलेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ H2O2 किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये टोटली डिपेंड करेगा सब्सटेंस के ऊपर. सपोज हमारे पास H2O2 है, सपोज हमारे पास A, B, C तीनों सब्सटेंस है जहां पे A क्या है, H2O2 A को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है. दैट मीन्स इसका उल्टा नहीं होगा कि A H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसा नहीं होगा. दैट मीन्स ये कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा टोटली डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी के ऊपर. तो अगर कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी H2O2 से कम हुआ तो डेफिनेटली H2O2 उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा. दिस इन दिस केस अगर H2O2 A को ऑक्सीडाइज कर रहा है दैट मीन्स H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी A से ज्यादा है. अगर H2O2 B को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है फॉर एग्जांपल तो क्या होगा, H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है. बट अगर C ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ C इज ग्रेटर देन H2O2 तो इसका उल्टा होगा. तो C क्या करेगा, H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा. तो हमको ये जानना होगा हमारे पास जो ऑप्शंस में जो सब्सटेंस यहाँ पे गिवन है उनमें से किसका ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी H2O2 से ज्यादा है. तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी H2O2 से ज्यादा है वो क्या करेगा, वो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा. दैट मीन्स H2O2 उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. सो हम जानते हैं हमारे पास जो ओजोन होता है, क्या होता है, जो ओजोन होता है, ओजोन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O. So O3 is stronger oxidizing agent than H2O2 because of the fact that ozone is highly unstable and hence it dissociates to form O3, dissociate करते हैं to form O2 molecule, right, and nascent oxygen that is simple O, which is extremely highly unstable and hence it reacts quickly to oxidize anything in order to attain stability by reducing itself. ये जो nascent oxygen है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहता है बहुत जल्दी. Whereas H2O2 हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, this is H2O2 is a stable, this is a stable है ना, मतलब ये भी अनस्टेबल है, उतना भी स्टेबल नहीं है बट स्टिल ये ओजोन से तो ऑब्वियसली स्टेबल होता, ओजोन से ये ऑब्वियसली स्टेबल होता है and hence not strong enough to act as strong enough oxidizing agent as ozone. तो हमारे पास जो H2O2 होता है वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ओजोन को ऑक्सीडाइज कर दे. हाँ H2O2 बाकी जो सब्सटेंस है इसमें जैसे Ki, Na2SO3 या फिर PPS इन लोगों को ऑक्सीडाइज इजीली कर सकता है. जैसे Ki को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन पे कन्वर्ट कर सकता है, PVS को ऑक्सीडाइज करके क्या कर सकते हैं, सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं, Na2SO3 को ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 बना सकते हैं. बट ये ओजोन को ऑक्सीडाइज कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि ओजोन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2. So H2O2 can't oxidize
O3, राइट। ओके, इसमें ऑक्सीडाइजिंग तो ये Z होगा, एक्चुअली ये Z होगा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या होगा, ओजोन जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा बाय H2O2। सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।